एक हम आपको कथा सुनाते हैं। भक्तमाल में एक भक्तराज हुए, इसी कलयुग का भक्तमाल है। तो वो नाम जाप करते थे। जब वो नाम जाप करते और तीर्थ में जाकर के एक मैया थी, उनके पास भिक्षाटन करते, उनसे भिक्षा मांगते। एक दिन मैया के स्वप्न में ठाकुर जी है जिनकी वो मैया सेवा करते हैं, और जो संत थे वो ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे, सिर्फ नाम जाप करते थे। वो नाम में उनकी बड़ी अत्यधिक प्रीति थी। सो ठाकुर जी स्वप्न में मैया के आए, बोले मैया एक काम करना, कल जो बाबा आपके पास भिक्षाटन करने के लिए आए, मधुकरी करने के लिए आए, तो तुम उनकी गोदी में मुझे दे देना। मैया बोली मुझसे कोई अपराध हो गया ठाकुर जी, आप मेरे से दूर क्यों जाना चाहते हैं? बोले मैया अपराध नहीं होगा, अब मैं उनके साथ जाना चाहता हूं, क्योंकि अब आपकी वृद्धावस्था है, आप कब चल बसो तो हम तो अपना इंतजाम कर रहे। मैया बोली ठीक। बाबा जब भिक्षा लेने के लिए आए, ध्यान देना, सो मैया ने रोटी की जगह कन्हैया को उनकी गोदी में डाल दिया, लड्डू गोपाल को। बाबा बोले भैया इस बलाय को यहां से हटाओ। क्यों? अरे बोले हम तो भगवान का नाम जाप करने वाले लोग हैं, हम ये चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इनकी सेवा कौन करेगा, इनको कौन 8 बार भोजन कराएगा, कौन इनको स्नान कराएगा, कौन इनका श्रृंगार करेगा, हम चक्कर में नहीं पड़ते। हम तो भगवान का नाम जाप करने वाले लोग हैं, हमें नहीं चाहिए। मैया को वापस दे दिए। मैया भी वापस ले ले। अगले दिन फिर हुआ, कन्हैया फिर स्वप्न में आए, बोले मैया तेने दिए ना है? मैया बोली मैंने तो दिए, लेकिन बाबा ने लिए ना है। बोले आज जबरदस्ती दे दियो। और वो मैया के पास ही भिक्षा लेने के लिए आते। सुबह प्रातः काल वेला हुई, फिर भिक्षा लेने के लिए आए। सो मैया ने कन्हैया को डाल दिया। बोले वो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। बोले ठीक। अब कन्हैया से बात कन्फर्म करा ली। बोले सुनो हमारे यहाँ ज्यादा सेवा नहीं है, हम मालपुआ तुमको नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि तुम हो चटोरी। जो बनेगा सो हम तो रूखे टिक्कड़ खाते हैं, वही खिलाएंगे। बोले प्रभु मंजूर। आ गए संत जी के यहाँ। अब 4 दिन तो इन्होंने भाई रसमलाई रबड़ी खाने वाले हमारे कन्हैया, और कहां सूखे बिना मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ टिक्कर। तो 4 दिन तो इन्होंने टिक्कर खाए। 4 दिन के बाद बाबा जब 5वें दिन सेवा करने के लिए गए, तो बाबा जी ने पूछा, बोले ठाकुर जी ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले बाबा कोई दिक्कत नहीं, खूब चकाचक है, लेकिन एक काम किया करो। क्या? बोले क्या है? ये रूखे टिक्कर है, स्वाद नहीं मिलता, गला छिल जाता है, तो थोड़ा सा आटे में नमक मिला लिया करो तो स्वाद बन जाएगा। बोलो राधे राधे। अब वो बाबा तो उन्हीं मैया से मधुकरी करने आते। बोले मैया एक काम कर, आज आटा के साथ में नमक दे दे। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी का गला छिल जाता सूखा टिक्कर खा के। मैया बोली ये चटोरी के काम शुरू हो गए। बोले फंस गया बाबा। सो बाबा बेचारा नमक भी लेकर के आए। अब आटे में नमक डाल करके टिक्कर बनाने लगे। 4 दिन वो नमक वाले टिक्कर सूखे खाए। बाबा बोले ठाकुर जी ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं बाबा समस्या कोई नहीं है, लेकिन यदि तो थोड़ा सा अगर घी हो या तेल हो तो इन पे लगा दिया करो, तो थोड़ा सा और जल्दी गले के नीचे उतर जाएंगे। बोले ठीक है साहब। फिर मैया के यहाँ मधुकरी करने गए। बोले मैया एक काम करना, आटा के साथ में नमक तो देने देना। मैया बोली फंस गया बाबा। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, भाई घी दे दिया। देखो कितनी सरलतम सेवा, और कैसे ठाकुर जी जिससे सेवा कराना चाहे करा लेते।
बाबा आटा भी लाए, नमक भी लाए, घी भी लाए, टिक्कर बनाए, उन पे लगाए, कन्हैया को निवेदित किए। कन्हैया ने पाए। 4 दिन फिर व्यतीत हो गए। 4 दिन बाद बाबा ने पूछा, ठाकुर जी कोई समस्या सो प्रकट है गए? बोले बाबा कोई समस्या नहीं है, बड़े आनंद है रहे, चकाचक खूब, आप बढ़िया सेवा कर रहे, कोई कमी नहीं। लेकिन बाबा बोले हाँ बोलो। बाबा समझ गए। बोले लेकिन अगर चाहो तो मैया से कह देना थोड़ा सा आलू ले आया करो भून करके। क्यों? बोले आलू को मसील दो तो बोले वो थोड़ा सा क्या बन जाता है, वो भरता। तो बोले सूखे थोड़े वैसे लगते, भरते के साथ में ठीक लगेंगे। बाबा बोले दारी के तो को हम भरता खिला रहे हैं। कन्हैया को उठाए और मैया के पास ले गए। बोले पकड़ अपना चटोरी को। पहले सूखे टिक्कर खाए 4 दिन, फिर आटे में नमक चाहिए, फिर आटे में महाराज घी भी चाहिए, नीचे नहीं उतर रहे हैं, अब इसको ये भी चाहिए। हमारा तो नाम जप छूट गया, मुझे नहीं करनी इसीलिए मैं सेवा नहीं करता, मैं तो राम राम जपूंगा, राधा राधा जपूंगा। पकड़ो अपना ये। कन्हैया को मैया के पास दे गए। बाबा बेचारा परेशान हो गया। रात्रि में फिर मैया को स्वप्न दिए। बोले मैया तेने काय को ले लिए? मैया बोली जब ते बाबा को परेशान कर रहो और मैंने तोते कही कि तू मेरे पास रहे, इतने बढ़िया मालपुआ छनवा रही हूँ, सब बढ़िया से सेवा कर रही, तब भी तू को पतो नहीं बा बाबा के साथ में का लड़ लड़ावे की पड़ी है। सो बाबा के पास जा रहा हो, वो बाबा छोड़ रहे हो, उतने बा के पास में जा रहे हो, क्या बात है? मैया तो बात करती। कन्हैया बोले नहीं मैया, वो नाम जाप करते, और जो नाम जाप करता है मैं उसके यहाँ जरूर जाता हूँ, इसलिए मुझे उसी के यहाँ छोड़ करके आओ। मैया गई और जा करके कन्हैया को दिया। बोले बाबा ये बलाए तुम ही संभालो, ये तुम्हारी पास रहेगी। इतनी ताकत है नाम में।